बहुत समय पहले भंगस्वाना नामक एक राजा रहा करता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय था और बहुत ही यशस्वी भी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं थे। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया, क्योंकि उस अनुष्ठान में यानी उस हवन में केवल भगवान अग्निदेव का ही आदर हुआ था। इसीलिए देवराज इंद्र काफ़ी क्रोधित हो गए। इंद्रदेव अपने गुस्से को निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगे, ताकि राजा को राजा से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। पर राजा भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। इंद्र ने सोचा कि ये समय सही है और अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब कुछ यानी अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। उसे दिशाएं समझ में नहीं आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास ने उसे और भी व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़े और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद भी पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और फिर पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल होकर वह राजा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ कैसे हो गया। राजा भंगस्वाना सोचने लगा कि हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य को वापस जाऊं? मैंने जो अनुष्ठान किए हैं, यज्ञ किए हैं, उससे मेरे 100 पुत्र हुए हैं। उन्हें मैं अब कैसे मिलूँगा? और उनसे मिलूँगा भी तो क्या कहूँगा? मेरी रानी, महारानी जो भी हैं, जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे भी मैं कैसे मिल सकूँगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राज्य पाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरह से विलाप करता राजा अपने राज्य को वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई, अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहाँ जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिसने उस तपस्वी के द्वारा फिर कई पुत्रों को जन्म भी दिया। अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली कि तुम मेरे पुत्र हो। जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं, और जब मैं स्त्री हूँ, ये मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। कट। वहाँ जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी और जिनसे उसने कई पुत्रों को फिर जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को फिर वह अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली कि तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, और ये मेरे पुत्र हैं जब मैं स्त्री हूँ। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह मिलजुल कर संभालो। सभी भाई मिलकर रहो। और इस प्रकार कहने के बाद वो चल दिए और सभी भाई फिर मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज़्यादा क्रोधित हो गए और
उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदल कर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भगस्वाना के राज्य में। वहाँ जाकर उसने सभी राजकुमारों के कान जो है भरने शुरू कर दिए। इंद्र जी के द्वारा भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भगस्वाना को इस बात का पता चला, वो बहुत ही दुखित हो गई। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बतलाई। तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बतलाया। इंद्र ने कहा कि क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भगस्वाना इंद्र के पैरों पर गिर गया और अपने अनजाने में किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ़ करते हुए अपने यानी उसके पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र भगवान बोले कि हे स्त्री, यानी उस राजा से कहते कि हे स्त्री, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। इस पर भगस्वाना ने इंद्र से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इस पर हैरान होते हुए इंद्र जी ने इसका कारण पूछा। तो राजा जी ने जवाब दिया कि हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है। इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बच्चों को यानी उन बालकों का ही जीवन आपसे मांगती हूँ। इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात करी। इंद्र बोले कि तुमसे खुश होकर मैं तुम्हें जो है वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर इस पर राजा जी ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भगस्वाना बोला कि हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर जो है इंद्र जी उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राज्यपाट नहीं संभालना चाहते। इस पर भगस्वाना बोला कि क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद होती है, तृप्ति होती है, सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और फिर वहाँ से प्रस्थान कर गए। कहते हैं कि स्त्री को संबंधों के समय में पुरुषों से ज़्यादा सुख मिलता है।